दोस्तों ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ हर पल कुछ न कुछ घटित होता ही रहता है, जिनमें से कुछ घटनाओं को देखकर हम हंसी के ठहाके लगाते हैं, कुछ को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो कुछ घटनाएं हमें हैरत में डाल देती हैं। कैमरे में कैद ऐसी हैरत अंगेज घटनाएं और इनके साथ जुड़े कुछ मिक्स इमोशंस आपके साथ साझा करने के लिए हिंदी वाइब्स पर हमने रैंडम मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा सीरीज चालू की है और आज हम लेकर आए हैं इस सीरीज का पार्ट 6। लेकिन आप वीडियो देखने में खो जाएं उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाकर हिंदी वाइब्स परिवार के सदस्य जरूर बन जाइए। दोस्तों इंसानियत के लिए बड़ी जेब की नहीं बड़े दिल की जरूरत होती है। आइए इस कहावत का सबसे बड़ा उदाहरण देखते हैं। इन दिनों गर्मी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऐसे में कई लोग डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम से परेशान हो रहे हैं और वीडियो में दिख रहा गरीब आदमी भी गर्मी की वजह से चक्कर खाकर बीच सड़क पर गिर गया था और देखते ही देखते करीब आधा घंटा बीत गया, लेकिन कोई इसकी मदद के लिए नहीं रुका। लेकिन तभी एक महापुरुष वहां आकर रुकता है और इस बेहोश जनाब को उठाने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वहां कुछ और लोग भी मदद करने पहुंच जाते हैं। कुछ देर में ये लोग मिलकर इस व्यक्ति को उठाकर सड़क किनारे बैठाते हैं और ये महापुरुष सफर के लिए कुछ उसे पैसे भी देता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों आजकल काफी लोगों के सिर पर शॉर्ट वीडियोस बनाने का भूत सवार है। जहां देखो लोग शॉर्ट वीडियोस बनाने में मशगूल है। हालांकि एंटरटेनिंग है, लेकिन जब स्कूल में बच्चों को पढ़ाना छोड़कर टीचर शॉर्ट वीडियो बनाने लगे तो ऐसा लगता है कि हो गया कल्याण। जैसे कि यहाँ ये टीचर अपने 2 स्टूडेंट के साथ हंसी के ठहाके लगाते हुए डांस वीडियो बना रही है। वाकई में हमने तो स्कूल में सिर्फ टीचर्स की डांट ही खाई है, इसलिए इन दोनों लड़कों की किस्मत देख थोड़ी सी जलन तो हो रही है। क्यों, सही गाना। दोस्तों साल 2017 में इंटरनेट पर एक ऐसी क्लिप वायरल हुई थी जिसकी किसी के पास आज तक कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। इस क्रीपी फुटेज में एक महाशय एक बड़े लकड़ी के चम्मच के साथ टेबल पर रखे सूप को खा रहे हैं। इतने में नकाब के पीछे अपना मुंह छुपाए काले कपड़े पहने एक आदमी वहां पहुंचता है और इस महाशय की पीठ थपथपाने लगता है। सूप खाने वाले महाशय खाते खाते फूट फूट कर रो रहे होते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है शायद इन्हें इस सूप को पीने में दिक्कत हो रही हो। तभी एक और अजीब वेशभूषा वाला व्यक्ति वहां प्रवेश करता है और उसकी पीठ थपथपाने लगता है। यहाँ एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब डर के मारे महाशय तेजी से सूप पीते हैं तभी कैमरे के पीछे से हंसने की आवाज भी आती है। कुछ लोगों का कहना है कि ये डार्क वेब का एक वीडियो है जिसमें लोग इस आदमी को टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई आज तक छिपी हुई है। दोस्तों आप सभी ने मेंढक तो देखे होंगे। नॉर्मली मेंढक साइज में काफी छोटे होते हैं, लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े मेंढक से, जिसके मालिक को द फ्रॉग मैन भी कहा जाता है। जी हाँ, वीडियो में दिख रहा मेंढक दुनिया का लार्जेस्ट लिविंग फ्रॉग है और इसे गोलियत फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। गोलियत फ्रॉग प्रजाति के मेंढक की लंबाई करीब 32 सेंटीमीटर और वजन 3.25 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों इतना बड़ा मेंढक हमारे सामने आ जाए तो हमारे तो पसीने छूट जाएंगे। और क्या आप इस मेंढक से डरेंगे या फिर इस भाई साहब की तरह ही हाथ में उठाने की ख्वाहिश दिखाएंगे? कमेंट करके बताना। दोस्तों इस वीडियो को बनाते वक्त हमने काफी रिसर्च की है और पता चला है कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी पैसे के बिना काफी दिक्कत झेलते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी और कोविड ने इस बेरोजगारी की समस्या को कई गुना बढ़ा दिया है। अब एक रिसर्च में पता चला है कि हाल ही में 25,000 पढ़े लिखे नौजवान इंजीनियरिंग करने के बावजूद नौकरी न मिलने की वजह से साधु बन गए। तब हमें एहसास हुआ कि हमें इस बेरोजगारी की समस्या में योगदान देना है और तब हमें अपना ऐप के बारे में पता चला। अपना ऐप आपको 10,000 से 40,000 की नौकरी बिल्कुल फ्री में पाने में मदद करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल फ्री में। टाटा, रिलायंस, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो ये सभी बड़ी कंपनीज अपना ऐप पे भरोसा करती है राइट कैंडिडेट के लिए। अभी कुछ 2 करोड़ लोग अपना ऐप डाउनलोड करके अपनी प्रगति के लिए अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आप भी उन लोगों में शामिल हो जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना ऐप इंस्टॉल करके दीजिए अपने करियर को नई उड़ान। एनिमल किंगडम में अपने सर्वाइवल के लिए जंगली जानवर अपने से छोटे कद वाले जानवरों को शिकार करते हैं और अपना पेट भरते हैं, लेकिन कई बार छोटा समझकर पंगा लेना उन्हें भारी पड़ जाता है। जैसे कि यहाँ शेर बाबू इस कुत्ते को शिकार करने आए थे
लेकिन पता नहीं कुत्ता किस जोश में था कि अन्य कुत्तों की तरह दुम दबाकर भागने की बजाय वो भौंकते हुए शेर के सामने दौड़ लगा देता है, जिससे शेर भी कुछ कदम पीछे हो जाता है और दहाड़ लगाकर अपने पंजों से कुत्ते पर काबू पाने की कोशिश करता है। लेकिन आज ये कुत्ता अलग ही जोश में था, इसलिए ये फिर आगे बढ़ता और शेर को कई फीट दूर छोड़कर वापस आ जाता है। कुत्ता मौज कर दी, जंगल का राजा शेर को उसी के इलाके में मात दे दी। मौज कर दी, वाह कुत्ते मौज कर दी तुमने तो। इस दुनिया में बेवकूफ लोगों की कोई कमी नहीं है और वो हमेशा बेतुकी हरकतें करते रहते हैं। जैसे कि ये जनाब इस भीड़ के सामने ऐसे पोज करके खड़े हैं कि इन्हें देख हमें तो वो डायलॉग याद आ रहा है, आ बैल मुझे मार। भाई साहब, हम तो यही सोच रहे हैं कि अभी ये भीड़ जनाब की तशरीफ पर जोर की ठोकर मारेगी ना तो ये उड़ते हुए गोबर में जा गिरेंगे। लेकिन असल में तो जनाब ने अपने भीड़ को ट्रेन कर रखा था और वो दौड़ता हुआ आता है और महाशय की पीठ पर चढ़ जाता है। अरे भाई, कितने वेले लोग हैं यार, ऐसे फालतू स्टंट सिखाने में भी कोई टाइम वेस्ट करता है। दोस्तों, इन दिनों बिहार के सहरसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है इस पुलिस ऑफिसर की करतूत देखकर आपका भी खून खौल उठेगा। बताया जा रहा है कि दरोगा जी काम करते करते इतना थक गए कि उन्होंने अपने यहाँ मदद मांगने आई महिला को इन्होंने अपनी पीठ पर तेल मालिश करने के लिए कह डाला और खुद कॉल पर बातें करने लगे। देते हैं पप्पू बाबू से अपना मिलने करा दीजिए। देखिए, वीडियो को देखकर ये बात तो साफ जाहिर हो रही है कि ये किसी रिहायशी क्वार्टर का वीडियो है, जहां रहने वाले थानेदार महिला की कंप्लेंट सुनने के बजाय उससे मसाज करवाकर अपना पीठ दर्द उतारने की कोशिश में लगा है। वाकई में दोस्तों, जनाब की इस करतूत के लिए हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है भाई। दोस्तों, अब हाथ लगा है तो इस वीडियो को भी देख लो, जिसमें ये पुलिस ऑफिसर लोगों की मदद तो नहीं कर रहा, लेकिन जो भी कर रहा है उसे देख आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को जनता के भले ही काम करने पड़ते हैं, लेकिन ये दरोगा जी तो इस लेडी के साथ ठुमके लगाने में व्यस्त हैं। गले में दुपट्टा पहने महाशय ऐसे डांस कर रहे हैं मानो इनका प्रमोशन हो गया हो। अरे भाई साहब, गानों पर डांसर लेडी के साथ ठुमके लगाने थे तो कम से कम कपड़े तो बदल लेते। दोस्तों, ऐसे पुलिस की वर्दी पहनकर इस तरह से नाचना क्या सही है? हमें तो नहीं लगता। खैर, आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, शादी में विदाई के दौरान आपने अक्सर दुल्हन को रोते हुए देखा होगा और कुछ लड़कियां तो हंसते हंसते अपने परिवार से विदाई ले लेती हैं। लेकिन अब मिलिए इस दुल्हन से जिसने कुछ ऐसा किया जिसे देख आपकी हंसी छूट जाएगी। यहाँ दुल्हन पहले तो अपनी माँ को कहती है कि मुझे रुला मत, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। फिर अचानक से खुद ही रोने लगती है और बोलती है कि हाँ मुझे पता है, ये लोग ले जाकर मुझसे बर्तन धुलवाएंगे। अम्मा, मेरी जिंदगी खराब हो गई यार। जरा आप भी सुनिए। रात में कपड़ा खराब हो गए हमके समझाने हम जानता नहीं, हमसे कुल बर्तन मचवैया रे दादा, हमारी जिंदगी खराब हो गई रे दादा। ओ भाई, दुल्हन की रोते हुए की गई मजाकिया बात को देखकर हमारी हंसी तो रुकने का नाम नहीं ले रही। साथियों, कहते हैं ना कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच पाते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। और अब हम आपको जिस माँ का वीडियो दिखा रहे हैं उसे देख आपकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेंगे। जोधपुर के इस वीडियो में दिख रही माँ का नाम सुहानी था, जो एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और बच्चे को जन्म देने के बाद उनकी जान भी जा सकती थी। ऐसा जानने के बावजूद वो बच्चे को जन्म देना चाहती थी। 7 घंटे तक ऑपरेशन चलने के बाद डॉक्टर जब इस माँ को कहते हैं कि माँ और बच्चे में से सिर्फ हम एक की जान बचा सकते हैं, तो ये माँ कहती है कि प्लीज मेरी नहीं, मेरे बच्चे की जान बचाइए। और बच्चे के जन्म के बाद जब माँ के पास इस दुनिया से विदा लेने का कुछ ही समय बचता है, तब वो अपने जीवन के उन पलों को अपने बच्चे के साथ बिताती है और बच्चे के इस दुलार के बीच माँ इस दुनिया से विदा लेती है। दोस्तों, इस क्लिप को देखने के बाद हमारे पास कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे। साथियों, जो माँ बाप बचपन से लेकर हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उनके बूढ़े होने पर कुछ बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन अगली फुटेज को देखकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। वीडियो में दिख रहे बुजुर्ग बाप का साथ उनके सगे बेटों ने छोड़ दिया, लेकिन बेटी ने नहीं, बल्कि वो अपने बूढ़े बाप की दिन भर सेवा करती थी। वीडियो में आप देखेंगे कैसे ये बेटी अपने बुजुर्ग पिता को खाना खिला रही है और इसे देखकर इस बुजुर्ग बाप की आंखें भी भर आई। वाकई में ये बेटी अपना कर्तव्य पूरी सच्चाई से निभा रही है। हम सभी को ऐसी बेटियों पर गर्व होना चाहिए। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज है जो कई बार दोस्ती में भी दरार ला देता है, लेकिन अगली क्लिप देखकर हंसते हंसते आपके पेट में दर्द हो जाएगा।
स्कूल में पढ़ रहे दो दोस्तों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है। एक दूसरे से लड़ने की बजाय वो दोनों फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के महीने में एक साथ लड़की को प्रपोज करने पहुंच जाते हैं। एक और मजेदार बात ये कि लड़की इन दोनों के रोज को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद दुखी होना तो दूर की बात है, बल्कि ये दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को झप्पी देखकर कूद कूद कर नाचने लगते हैं। नहीं मतलब क्या ये मजाक चल रहा है? लगता है भाई दोनों पागल हो गए। साथियों, जवानी की उम्र में प्यार होना एक आम बात है। जब ये प्यार परिवार के बीच में आ जाता है तो कई रिश्ते टूट जाते हैं। जैसे कि लड़की अपने प्रेमी के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले इस बात की रजामंदी नहीं दे रहे थे, तो वो अपने प्रेमी के साथ भागकर पुलिस थाने पहुंच जाती है, जिसके बाद उसका परिवार उसे मनाने पहुंचता है। लेकिन काफी देर समझाने के बाद जब ये बेटी नहीं समझती तो उनके पिता अपनी पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख देते हैं, लेकिन बेटी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। अब दोस्तों, यहाँ इस पिता की इज्जत या बेटी का प्यार, दोनों में से क्या जरूरी है? कमेंट बॉक्स में आप ही बता दो। कई बार इंटरनेट पर पुलिस को लेकर कई नेगेटिव खबरें वायरल होती है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर के पुलिस थाने की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है, जिन्हें देख आप भी पुलिस को सैल्यूट करेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि कानपुर के एक थाने में एक बूढ़ी माँ पहुंचती है, जिनकी उम्र करीब 100 साल की थी। उन्हें ये तक नहीं पता था कि वो पुलिस थाने में है या अपने घर पर। तभी वहाँ के कांस्टेबल नीरज कुमार इस बूढ़ी माँ के पास पहुँचते हैं, उन्हें पानी पिलाते हैं और इन्हें परेशानी पूछते हैं। तो वो कहती है कि मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे पास चप्पल नहीं है। तो नीरज कुमार ने उनके लिए चप्पल मंगवाई और फ्रूट्स भी खिलाए। इसके बाद उन्हें पता लगा कि बूढ़ी माँ 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंची है। तो पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक छोड़ा। वाकई में इस घटना के बारे में जानकर हमारा तो दिन बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इसे लाइक और शेयर करके 16,000 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कर दो ना। और अगर आप फ्यूचर में भी रैंडम मोमेंट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को देखते रहना चाहते हैं तो हमेशा की तरह कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप इंस्टॉल करके करियर को नई उड़ान देना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे इंटरेस्टिंग कॉटन एंड कैमरा वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदी वाइब्स को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।